मोलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया। अमोनिया मॉलिक्यूल का मोलिकुलर ज्योमेट्री क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होगा, हाइब्रिडेशन, बॉन्ड एंगल, स्टेरिक नंबर, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूला क्या होता है अमोनिया का आपका NH3। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो नाइट्रोजन के पास होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 1 हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल 3 हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसके बेस पे आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये हो गया नाइट्रोजन, कितने हाइड्रोजन है 3, तो यहाँ पे हो गया आपके 3 हाइड्रोजन। सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे टोटल कितना है, 8 है। तो इसमें जो हाइड्रोजन है सबका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ये स्टेबल है। जो नाइट्रोजन है उसके पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है वो किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा एज अ लोन पेयर। तो अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर से हम निकालेंगे इसका स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा बॉन्ड्स प्लस LP। LP मीन्स होता है लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, उसको सिग्मा बोलेंगे। तो टोटल कितने सिग्मा है, 3 है। प्लस क्या कोई लोन पेयर आपको दिख रहा है नाइट्रोजन के पास, यस बिल्कुल, ये रहा इसके सर पे 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। तो हो गया यहाँ पे 1। स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 4। स्टेरिक नंबर 4 आता है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आता है आपका sp3। तो यहाँ से जो नाइट्रोजन है उसमें जो अमोनिया एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 आएगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जिसका भी स्टेरिक नंबर 4 आता है उसका जो ज्योमेट्री होता है, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, वो होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं, ये रहा आपका नाइट्रोजन, ये है उसके लोन पेयर्स। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन, इसी को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए अब बात करें हम बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, 2 बॉन्ड के बीच का एंगल। तो यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड है, इसके बीच का एंगल नहीं कहेंगे क्योंकि ये लोन पेयर है। बॉन्ड एंगल मीन्स 2 बॉन्ड के बीच का एंगल। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, 2 बॉन्ड के बीच का एंगल होता है, वो होता है 107 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 107 डिग्री। इसका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री को नॉर्मली हम ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ज्योमेट्री आपका क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल को शॉर्ट में आप TD लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हम इसके मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की। ये तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में जो लोन पेयर्स हैं उसको भी हम लेकर के चलते हैं। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसमें ये जो लोन पेयर है उसको हम हटा देते हैं, उसके बाद जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको उसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं शेप। ठीक है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, उसका शेप क्या होगा। तो इसका शेप कैसे देखेंगे, हमने क्या बोला, जब शेप देखेंगे तो ये जो लोन पेयर है उसको क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस लोन पेयर को हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपको पता चल गया 107 डिग्री है, यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया है उसको जब आप ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक पिरामिड लाइक आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ये पिरामिड बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो शेप है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, 3 एंगल्स है इसमें और एक पिरामिड बन रहा है, इसलिए जो इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या जो शेप होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल आपके पास है जिसका स्टेरिक नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है एंड उसके पास 3 बॉन्ड्स हैं, 1 लोन पेयर है, तो उसका हमेशा ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल, एंड जो शेप होगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया अमोनिया मॉलिक्यूल के बारे में। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा कैसे कैसे हमने सब कुछ डिसाइड किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।